बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सदगुरु कबीर साहिब की। बोली श्री सुखसारण जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सभी लोग भाव बोलो राम। दूर दराज से पधारिया सभी राम स्नेही सत्संगी सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग। आज री सत्संग में आप सुनियो कि गुरां जी से लगन कठिन मेरा भाई। लगन लगाया बिना काल नहीं डर पे और जीव परले में जाए। लगन नहीं है तो बिना लगन काल नहीं डरे और जीव जुगो जुग तक परले में रिया करे। नरक और 84 भयंकर दुख। सजनों, भगवान रे नाम सु लगन लगाओ, संता सु लगन लगाओ, सत्संग री लगन लगाओ। लगन सु ही परमात्मा प्रसन्न या करे। दरियाव महाराज लिखियो कि चौमा से ऋतु जान कर पृथ्वी को जल देत, पर कब हुक आवे ऋतु बिना उस चात्रिक के है। चौमासा में तो बारिश हुई है, पर पपैया नाम रो जो पक्षी रिया करे मेरे ऐसो प्रणव है कि वो धरती माते पड़ियो नीर नहीं पिया करे। चात्रक के चित स्वाति बसे जल भावे नींदू जोरे, जैसे कागा जाज का तीन ओरन सूझे। चात्रक के चित स्वाति बसे जल भावे नहीं दू जोरे। वो चाहे अपना प्राण त्याग दे, बिना जल पर धरती माते पड़ियो पानी नहीं पा करे। ये बिरो नेम है, बिरो प्रण है। जब वो अंतर आत्मा सु परमात्मा ने पुकार करिया करे, बीच समय दरियाव साहिब लिखे कि भगवान ने बिना ऋतु ही बारिश कर दी। ऋतु नहीं फिर भी बरसात। वो पपैयारी लगन, वो पपैयारो प्रण। सजनों, गुरुमुखी लोगारो गुरु धर्म में ऐसी ही टेक और ऐसी लगन लेनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग आयो। लगी मनसूर रेसी करी जिन देख लो कैसी। मनसूर रो प्रसंग। और आज भी सत्संग में देखो योग संयोग बस मंसूर ही प्रसंग है ना, जो अनल और मकसूर। बहुत ही दिव्य भक्तियां अरब देश में, अरब मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम देश है, समझा ना। तो अरब देश में दो भाई बहन लिया। भाई रो तो नाम हो अनल, अनल तो बड़ी ही, और मकसूर हो वो छोटो भाई। सजनों, एक समय विदेश में कलंदर नाम रा संत आया। अरब खंड माही बाई अनल मकसूर भाई। सुखसारण जी महाराज लिखे, अरब खंड में अनल तो बहन और भाई मकसूर। तो अनल बहुत ही गुरुमुखी और जिज्ञासु बहन। तो कलंदर साहिब री सत्संग बात सुनी और मेरा भाव बदल गया। बा हमेशा सत्संग में जाती। सजनों, रात्रि में सत्संग वेती और अनल नित्य सत्संग में जाती ही। राम का भक्त साध संगत में जाव ही। रात्रि के समय साईं लोका की मजलिस बने, दौड़ जाम गया जावे एती रहा आव ही। सांझरी समय बाद सत्संग में जाती और रात्रि लेट आती वापिस। तो बेंद्रो घट हो सजनों। और दुनिया कैसी है आपने पता ही है।
अभी निंदा रो आप सुनिए ही होगा भाई, देखो संसार तो वास्तव में गुणी आदमी मुई अवगुण निकाल दिया करे, संसार हो तो वो काम है सब, संसार अवगुण देख क्या करे, समझ गया। और गुरुमुखी वो कभी अवगुण नहीं देखे, गुरुमुखी और सत्संगी के ओगना लोग तो मैं समझा ना, ये बक्तरा भाव दिया, मैं अवगुण रा पुतला नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना और मेरी सुनो पुकार। कबीर साहब कियो बुरा जो देखने में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो खट खोजा आप में तो हमसे बुरा नहीं कोई। भक्त तो स्वयं ने बुरा बताया करे और दुर्जन लोग जी का नित्य दूसरा नहीं मोड़ा बताया करे। अब सजनों बहन रो कट वो बाई सत्संग में जाती जन बे जो नगरी रा लोग हा बे निंदा करता, निंदक जाहिल मगसूर को कयो, अरे तेरी बहन कहां जावे चौकसी करावही। और नित्य सत्संग में जाती, ये सत्संग बड़ी अच्छी लगती, और बे जो निंदक लोग बे जाय और आनंदरा भाई मकसूर ने कहे, मकसूर थारी बहन रात ना किधर जा। देखो सजनों उल्टी बात नहीं है, दरियाव साहब लिखो ना, काना सुनी सो झूठ सब, आंखों देख की सांच, दरिया देखे जानिए ये कंचन ये काच। काना हुणी बात झूठिया करे सजनों, आंखों देखियोड़ी भी पूरी सत नहीं लिया करे, आंखों देखिया के बाद में भी बात रो निर्णय करे, जब पतो चले कि बात कहीं है। अब निंदक लोग आज झूठी फालतूरी बातें बनावा लगा। मकसूर ने जान के थारी बहन रात्रि में किधर जावे तुम देख तो सही। पुत्र पिता संग आविया माता भई हैरान, अरे पुत्र पिता को यूं कह रहा अनल कहां को जाए। नक्सूर जाहिर पिता ने कह रही है नगरी रा लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें बना रिया है, और नहीं करोगे किधर जा रही है, इन मना करो। माँ अनल ने क्यों, अनल बेटा समय अच्छी नहीं है, लोग निंदा करे नगरी रा और तुम सत्संग में मत जा। पर वही बात अभी बोलिया, निंदा से विचलित नहीं लिया, क्योंकि ये सजनों संसार स्वभाव, संसार अपना स्वभाव बताई, पर भगत अपना स्वभाव छोड़े थोड़ी है। अनल के ये संसार स्वभाव है निंदा करना, पर मन सत्संग बिना रहो नहीं जाता, सत्संग में तो जाओ, भले ही निंदा करता ही लोग। मानी नहीं अनल, क्योंकि सजनों ये नाम री खुमारी ऐसी लिया करे, छोड़ू तो छूटे नहीं राम यारी बाण, और जैसे अमली अमल को सौंपियो तन मन प्राण। अमली आदमी के दे अमल छोड़ दे कैसे छूटे, प्राण छूट सके। अमली के चित अमल बसे, लोभी के जू दाम, और सुरारे संग्राम, लोभी के चित धन बसे रियो दादू के राम। अनल रे हृदय में बे गुरु महाराज रा सब सत्संग ऐसे बैठ गई कि भले ही निंदा करता, 2 दिन रो जीवन है, सत्संग नहीं करा, भजन नहीं करा, तो ये द्रक 84 रो दुख है, लोगानी बातों में रुकू थोड़ी। और नाम हृदय में बस गो सजनों, और नाम हृदय में बसियो, गायो है वे महात्मा। सखीरी मेरे
थोड़ा माइक दूर रख दो बजाओ। हाँ लोग के वे भाई रे बावरी लोग के वे हाँ मोय मिल्यो सुख धाम सकीरी भैया मोय मिल्यो सुख धाम मेरे हृदय बस्यो सतनाम। हाँ मैं आई संतारे शरणे हुई सबसे बदनाम सकीरी रे हाँ मैं आई संतारे शरणे हुई सबसे बदनाम ये थोड़ी बाजारी कम करो। हाँ भावे निंदो भावे बंदो भावे निंदो मोय किसी से नहीं काम सकीरी मोय किसी से मेरे हृदय बस्यो सतनाम। लोग के वे या भई रे बावरी अरे देखो तो गला इधर ध्यान दो सब अड़न देखो सब बोलो मैं आगे आगे बोलूं आप सभी लोग पीछे बोलो। लोग के वे या भई रे बावरी लोग के वे या मोय मिल्यो सुख धाम सकीरी मेरे हृदय बस्यो सतनाम। ये जग में गई सतगुरु के शरणे मूर्ति ललित लूलाम हाँ जब से जान पड़ी रे मोखू जब से जान इन जग रो परिणाम सकीरी इन जग रो मेरे हृदय सतनाम। हाँ लोग के वे या भई रे बावरी लोग के वे मोय मिल्यो सुख धाम सकीरी मोय मिल्यो मेरे हृदय बस्यो सतनाम। हाँ मेरा पीर जी मोये से प्यारा लोभी ने
मारी अपना पियनी पिछाण्या सो तिरिया निपटनी काम सकीरी रे हो जो तिरिया पियनी पिछाण्या सोही निपटनी काम हाँ दिन सोनार सोई सुतवंती दिन हो पियन लिया है पिछाण सकीरी पिया जी ने लिया मेरे हृदय बस्यो सतनाम लोग के वेला भई रे बावरी लोग के मोई मिल्यो सुखदान सकीरी मेरे हृदय बस्यो सतनाम हे कहूँ के पति हैं अति ज्ञानी रे कहूँ के नृप अविराम धर्मणि ने ये सापिल पाया धर्मणि ने जिनके सकल गुलाम सकीरी जिनके मेरे मन में बसो सतनाम लोग के वेया भई रे बावरी लोग के मोई मिल्यो सुखदाम सकीरी मोई मेरे हृदय बस्यो सतनाम बोली राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की अनुराध भावे साह सजनों धर्मदासी साहिब लिखे हृदय बस्यो सतनाम हृदय में कहने भाई फलाना आदमी तो हमारे हृदय में बस गया समझ रहा फलानी बात तो हमारे हृदय में लगी है और वो ऐसे बोलियो कि बात थी जी की मारे हृदय में चोट कर गई तो हृदय सजनों एक बहुत बड़ी चीज या करे समझ गया ना शरीर विशेष ही हृदय सुंदरदास महाराज तो लिखियो मेरे हृदय लागा शब्द बाण मेरे हृदय लागा तक मारिया हो सतगुरु सुजान तक मारिया हो सत बोली राम जी महाराज की। ये नाम ये सत्संग ये संत जिन लोगों के हृदय में बसिया है वे को निश्चित ही कल्याण भी होगा। जब मैं गई सदगुरु के शरणे तो हुई सबसे बदनाम। अरे बावे निंदो बावे बंदो मोए काहू से नहीं का कोई निंदा करे तो भी मने शोक नहीं है और कोई मारी महिमा करे तो भी हर्ष नहीं है। सजनों जो महिमा में प्रसन्न हुआ करे वो निंदा में दुखी वे इस वास्ते संत जी का महिमा में भी प्रसन्न है। महिमा में प्रसन्न नहीं तो भी निंदा में दुखी भी नहीं। सजनों कोई अपनी महिमा करे तो भी प्रसन्न नहीं है समझ गया निंदा करे तो दुखी नहीं है।
मैं गई सदगुरु के शरणे हुई सबसे बदनाम और भावे निंदो भावे बंदो मोई काहू से नहीं काम मने तो राम जी काम है मने इस संसार से काई मतलब सजनों वो मकसूद अनल तो ऐसी भी वह अनल पिता माँ दोनों मना कर दी फिर भी एक दिन अनल सांझ पड़ी और सांझ पड़ते ही वह अपने घर से निकल गई और कलंदर साहिब संत जो सत्संग करता है जंगल में उधर रस्ते रस्ते बीर बेगी जना बे माता पिता की ओर जा मकसूर और ध्यान करना ये अनल किधर जा रही यवन में जाहिल शिव धर्म में साकट कहे अरे शक्त पंथ कांटो जैन मिथ्यार्थ कहावी दुष्ट लोगारी बाता भी मकसूर दिमाग में घर कर गई सजनो समझ गा ना यवन भाषा में जाहिल किया करे मुसलमान जाहिल किया करे दुष्ट शिव धर्म में अपना धर्म में साकट कहे रे साकट है और जैन मिथ्यार्थ किया करे दुष्ट एक ही है नाम अलग अलग है समझ गया ना तो कई रो दुष्टि स्वभाव है सजनो निंदा करना इधर उधर ही बातें करना और वे दुष्टि लोगों की बात दिमाग में घर कर गई सांझरी समय अनल निकली पीछे पीछे मकसूर रवाने नगरी से बाहर निकली अनल और बिल्कुल निर्भय देखो भय आत्म डर नहीं और उपजी दे जगत के माई कोई डर नहीं आत्मा में हृदय रो तो कहीं ये तो वैसे ही खेरी खान है घना जंगल में रात्रि समय कलंदर नाम रा महात्मा सत्संग सुनाता कुछ भक्त लोग आयोड़ा बैठा हा और बूठे जाए रहे अनल बैठ और अद्दी भी संत सत्संग कर रिया है और वो भाई मकसूर चुप कैसे बे की बाता न सुने कि ये कहीं कह दिया सजनों चुपके वो बाता सुने संतारा शब्दा में बहुत ताकत या करे सजनों और नाम लेवारी महात्मारी वाणी में तो बहुत ताकत या करे जैसे करंट लिया करे ना वो करंट री तरह बात लिया करे खींच लिया करे अपने और शब्दा में तो वैसे भी ताकत लिया करे धर्मदासी तो इतनी बात लिख दी शब्द सुनिया गुरुदेव कारे शब्द सुनिया गुरु देवरा अरे जम मुख पड़ गई धूड़ जाऊं में बलिहारी अरे जम मुख पड़ गई धूड़ जाऊं में बलिहारी मारी करी रे कल्पना दूर जाऊं में बलि शब्द सुनिया गुरुदेव का जम मुख पड़ गई धूड़ अरे जम ने पतो चल गो अब ये जीव अपने बसरो नहीं रियो सजनों मकसूर बे महापुरुषारी बाता ने सुनी कि मानव जीवन क्यों मिलियो है क्यों पायो मिनखा जन्म क्यों बिसरायो पीव और किस्मदास फूलियो प्रेर किसे भरोसे जीव मानव जीवन कई कारणों मिलियो है और कई मानस धंधो करने लागो है संतारी बे बिल्कुल जीव कल्याण री बातें सुनी और बे शब्द सुनते ही मकसूर भाव पलट गा भाव बदल गा सजनों अरे वो क्यों रे मन शर्म आनी जोईजे मैं मारी बहन रे बारे में ऐसो कचरो मारा दिमाग में लायो मारी बहन तो सत्संग में जा रही है और ऐसा दिव्य संतारी सत्संग सुन रही है मकसूरा भाव बदल गा सजनों शब्द में बहुत ताकत या करे ये मुआसो जीवतारे जिन लागी सबदरी चोट मुआसो जीवतारे लागी सबदरी चोट मुआसो जीवतारे जिन लागी शब्द की चोट जीव थी मृतकरी तरह वेगा जिकारे संतारे शब्दारी चोट लागी ब्रज प्रसंग आया एक दिन एक शब्द में लागी लागी सबके वेरे लागी नाही एक बोलो लागी लागी सबके वेरे
लागी नाही एक, लागी जद ही जानिए लागी जद ही जारे हुयो कळे जे छेक जारे हुयो कळे जे छेक घायल क्यों जीवे रे जिण लागी सबदरी चोट घायल क्यों जीवे रे लागी सबदरी चोट। बोलो राम जी महाराज की। शब्द में ताकत लिया करे। वो संतारी सत्संग सुनी और मैंने पतो चलियो रे ये मानव जन्म तो ऐसे ही खोई दियो। ये मानव जन्म री समय निकली ये तो व्यर्थ निकली। ऐसो भी ज्ञान लिया करेगा ऐसी भी बात लिया करेगा अचम्मा में पड़ गो। मकसूर तो सत्संग वीर सत्संग यारे बाद में बे कलंदर नाम जरा संत प्रसाद देवी शब्द ने लिखे कि अमृत कलश भरियो प्रेस तो दरगाह से आयो सवन को पुआए पाए अनल जो पावही सब ने वो ये से तो बाणी में तो आयो है दरगाह से भगवान री धाम से और संतानों प्रसाद तो सजनो ये महाप्रसाद ही बताया है। वो महाप्रसाद आयो और सब ने बांटियो। मकसूर भी जाए बैठ गो भी प्रसाद ने ग्रहण करियो और भी प्रसाद ने पाना और भी बिरी अंतर मन री जो भावना है वह भक्ति में लागी सजनो। ये संतानों कोई प्रसाद नहीं लिया करे तो महाप्रसाद है। महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदा ही पावे दुष्टि जीव दुर्मत का गिरियार में मिथे जन्म कमावे। लिखे मकसूर आतुर होई प्याला को पकड़ियो आई साईं लोका कयो बाई आवे सो ही पावही अमीरस प्यालो पियो दिल में प्रकाश भयो राम राम कयो अनल हक गावही। तो प्रसाद ग्रहण करियो और अनल मकसूर तो जोर बोलियो अनल हक अनल तो बेन हक रो नाम या करे पवित्र। अरे मारी बेन पवित्र है मारी बेन पवित्र है। अनल हक री वाणी मारी बेन पवित्र है। लोग झूठी निंदा कर रिया है कि किधर जा रही है। अनल हक ओ मकसूर कहीं करतो भी मुसलमान राजा रे बड़ा नौकरी कर अब भी तो ऐसी बाणी पकड़ी जी घर जाए माता पिता ने कियोगी ये सब झूठी बातें कर रिया नगरीरा लोग। अनल तो ऐसे जो बहुत सारी महात्मा की सत्संग सुन रही है जो मानव जीवन रो सार बता रिया है और ये दुष्टी लोग निंदक लोग झूठी बातें कर रिया है। जावे सजनो मकसूद दूसरे अब बीरे मुंडा में तो एक ही बाणी अनल हक अनल हक अनल हक। मुसलमान राजा रेत राम को काफिर कहे एक बार राम सुनिया तोबा सात खावही अनल हक रे साथ में राम 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 कर दियो। सजनो मुसलमान राजा क्यों रही है काफिर रो नाम ले रही राम नाम ने काफिर पाप ये तो पाप रो नाम है इन्हें नाम कैसे ले रही हो। तो लाया मकसूर ने प्रसिद्ध नाम सुन पादशाह पुकार गई काजी को बुलायो कयो कतेब सुनावही। अरे ये काफिर राम जी रो नाम ले रियो है और जो अनलेरी बेन झूठा ऐसे एक पाखंडी के पास में जा रही है और ये कह रही है अनल हक है पवित्र है। तो भी मुस्लिम मुल्ला ने बुलाए क्यों बोलो इरी सजा कर मुसलमान काफिर को नाम लियो कीजे कहां काजी कहे कतेब कहे शीश जो उड़ाव। वो मुसलमान मुल्लो कहे कि ये राम जी रो नाम लियो इरी गर्दन काट दो ये अपने कुरान कह रही है। अरे सजनो कुरान में ऐसा थोड़ी लिखी उड़ो। फिर भी बे सजनो कट्टरवादी हा क्यों शीश उड़ाई। मकसूर ने कह रहे वापिस नाम ले यो कभी। मकसूर कह रही ये नाम तो कभी छोड़ू ही नहीं तो तने मृत्यु रो दंड वे ये थारो गलो काटा। मकसूर बेझिझक कह रही है आप गलो काट दो। अरे नाम नहीं ले
और 10 बार और जी जाऊं तो भी जीना में कई सार है। जीना तो थोड़ा भला जे हरि का सुमरण होई और लाख बरस रा जीवनार लेखे धरे नहीं कोई। जीणो तो थोड़ो ही गणो यदि राम राम करता हुआ और सेवा और पर उपकार वास्ते जीवन यदि मानस जीवे तो, और लाख बरी उम्र वेजिया भक्ति नहीं सेवा नहीं कहीं अर्थ है। भगवान रा जो नाम ने ले और धर्म और निष्ठा लगनी टेक देखो बेंकी कि मंसूर अपनो सिर कटोने वास्ते तैयार है। अब सजनों राजा रा बादशाह रा हुक्म चलता मकसूद सिर काट दिया। मर्ची बड़ी बारी जो सजा देवी सिर काटे तो सजनों सिर अलग धड़ अलग, धड़ में भी अनल हक अनल हक अनल हक राम 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 राम। सिर सु अलग आवाज आ रही है, धड़ सु अलग आ रही। ये सजनों नाम रे प्रति टेक लिया करे। गायो है दादू जी महाराज, ये मार्ग कैसो है। हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे तब इस मार्ग माही मरना, इस मार्ग माही तिल पीछे पाँव नहीं धरना। इस मार्ग माही मरना तिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब होनी होवे सोई पीछे सोचन करिए कोई। अब होनी होवे सो होई पीछे सोचन। ये भक्ति रो मार्ग कैसो है सजनों, इमें मस्तक देनो पड़े। दादूजी महाराज लिखे इस मार्ग में ही मरना तिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब होनी हो वैसो पीछे सोचन करिए कोई। मकसूद क्यों जो होनी वेणी है बात तो हुई ही रहे, पर नाम नहीं छोड़ो। लिखे महात्मा जैसे शूरारण में जूझे आपा पर नहीं बूझे। जैसे शूरारण में जूझे सिर सायब काज संवारे। सिर सायब गण गावा पांडारे। सिर सायब काज संवारे। सिर सायब गण गावा पांडारे। हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे। सती सत के साचा बोले मन ने चल कबू हन डोले। सती सत के साचा बोले मन। हाँ जारे सोच पोच नहीं आवे, जारे सोच पोच नहीं जग देखत आप जड़ावे। जारे सोच पोच नहीं आवे जारे जग देखत आप जड़ावे। इस मार्ग महीने मरना तिल पीछे पाँव नहीं धरना। इस मार्ग महीने मरना तिल। इस सिर का साटा कीजे तब अविनाशी पद लीजे। इस सिर का साटा कीजे तब सिरजार शाबक होई। सिरजार
जब दादू आपा खोई सिरजार श्याबत होई सिरजार जब दादू आपा खोई हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद लीजे। बोली राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। हरि मार्ग मस्तक दीजिए। अरे भक्ति रा मार्ग में धर्म रा मार्ग में यदि मस्तक भी देनो पड़े सिर साटे सदगुरु मिले तो भी सस्ता था। दरियाव जी महाराज भी लिखियो गुरा तन मन धन सब थारो चाहे शीस काट लो मारो गुरा तन मन धन सब थारो चाहे शीस तन मन धन सब थारो। दादू जी लिखे इस मार्ग में ही मरना तिल पीछे पाव नहीं धरना अब होनी होवे सो हीर पीछे सोचन करिए कोई। अर्जुन सूरा रण में जूंजे आपा पर नहीं बूझे सिर साहिब का संवारे गण धावा आपा डारे। सती सदगे साचा बोले मन ने चल कबून डोले जारे सोच पोच नहीं आवे जग देखत आप जलावे। दादू जी महाराज लिखे देखो भी सतीरी निष्ठा जो अपना पति री लाश रे सामने दुनिया देखे फिर भी अग्नि नहीं डरे और बा पति रे साथ चिता में अग्नि में कूद जाया करे। ये टेक तो देखो भक्ति मार्ग में भी सती सुरान जैसी टेक जोइए सजनो। वरना मकसूद ये भी कह सकते हो कि बादशाह मने माफ करो आज रे बाद में ये नाम नहीं लूं पर नहीं धर्म पर डट जाना मर जाना बात बड़ी कोई नहीं कोई बड़ी बात नहीं। मकसूरी गर्दन काट दी नावरी निष्ठा देखो धड़ तो अलग बोल रही है अनल हक और सिर अलग ही बोल रही है अनल हक। राजा ये तो जो कुर हो हिंसक हो क्यों इरा हाथ पैर काट दो बोटी बोटी कर दो कि तो अत्याचार भी हो भी शरीर के साथ है। शीस धड़ राम कहे बोटी बोटी कर डारो और बोटी बोटी राम कहे अग्नि में जला वही। बोटी बोटी कर दी फिर भी सब बोटियां में ये आवाज आ रही है अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। अब कहीं करा क्यों इन्हें जलाई दी सजनों भी ने जलाई दी पूरी बॉडी ने पूरा शरीर ने जलाई दियो राख में आवाज आ रही है अनल हक अनल हक अनल हक। ओ निष्ठा देखो टेक बसमी भजन करे अनल हक बाई जल में बुआ वही। राम कलश बोला वही काजी की कुंवारी कन्या जल को कलश पियो सुनियो नहीं राम खुदिया त्रिसा मिटा वही। अब कहीं यो सजनो अब राख में आवाज आ रही है तो बादशाह की राख ने नदी में फेंकी नदी में फेंक दी तो नदी की लहरा बोल रही है अनल हक अनल हक अनल हक। देखो निष्ठा। अब जी को काजी ये बतायो हो के तेरी ये सजा ब्या करे राम राम बोलनी अनल हक बोलने की सिर काट दो। बी काजीरी कुंवारी कन्या पानी पीने गिरी नदी में जो गड़ो लाबा ने गड़ो लाई और भी गड़ा रो जल पियो तो अनल हक कुंवारी कन्या रे पेट में पड़ गो और मेरा गर्भ आवाज आ रही है अंदर मुंह अनल हक अनल हक अनल हक। अब्बा काजी की कन्या बोलने लगी अनल हक काजी क्यों रे राम राम ये कहीं काम में को हाई तोबा तोबा करे ना वो तोबा तोबा कर रही है कह रहे वो कहीं काम में बिने एकांत में रखी क्यों नहीं बादशाह ने पतो चल जावे लो 9 महीना बाद में पुत्र बच्चों पैदा भी हो कुंवारी कन्या रे भी छोटा तक जंगल में फेंक आएगा छोटो बिल्कुल बच्चों और भी वो शरीर में आवाज आ रही है छोटा तक अनल हक अनल हक अनल हक। देखो भी निष्ठा भी छोटा बच्चा ने कोई संत ले
संताने मिल गो और मुस्लिम ही संता कोई और नाम राख्यो अहमद। कई नाम रखियो अहमद। भक्त बीज पलटे नहीं जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले पर बोरे वे संत को संत। ये भक्ति रो प्रभाव रिया करे सजनो। अद बीच में समय पूरी वेगी, दूसरो मानव जन्म मिलियो और मानव जन्म में ही वह भक्ति बुटू ही शुरू हुई। सुखराम जी संत लिखियो, जागियो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल कासी, लाखों गुना खून हो जावे तो मिनखा तनासी। अरे भक्ति करता करता, सत्संग करता करता, राम राम करता करता, बीच में भी यदि अवधि पूरी हो जावे मानव जीवन री, बीच में भी कोई मृत्यु हो जावे तो पाछो भी मान को जन्म लिया करे और मान का जन्म में वो भक्ति रो अंकुर और बा भक्ति बुटू शुरू हुआ करे। जैसे सामरा 99 दिन में 99 करार, सांझ पड़ जावे 99 करता करता जन के जा 5 है ना तो ये 5 नाट छोड़ दो, दूसरे दिन कटो 5 शुरू करे, छोड़ी जटू शुरू करिया करे। ऐसे सजनों भक्ति बुटू स्टार्ट हो जाया करे। कैसे कि कोई संतारो समागम मिले, कोई संतारा शब्द सुने और शब्द सुनते ही बा पूर्वली भक्ति है जी की जाग जाया करे वापिस। सजनों लिखे अहमद नाम राखियो और वो ही बालक काजी अहमद साहब नाम रा बहुत सम्राट महात्मा भी। आप सुनी हो गानी, इन आंगनिया में है सकी, कई खेलना आया, कई खेलिया कई खेल सिर, कई नर खेल सिधाया। ओ तो जग झूठो रे संसार, लोभी थारी निंदड़ी ने परी निवार। ये अहमद साहब री वाणी कि आज जैसो दिन काल नहीं रे, काल जैसो दिन चार। और काजी अहमद सा यूं कह रहे, हरि भज उतरो पार, ओ तो जग झूठो रे संसार। ऐसी अनुभव री वाणी भी लिखी। सजनों बड़ा भैया अहमद साहब पुरानी याद ही बने के भी नगरी में जाहिल लोग मारे साथ कितो अत्याचार करियो और मारी बहन रह बैठे। तो वो अहमद साहब झोली लेने वास्ते भी नगरी में आया और तो अनल तो बूढ़ी वेगी जीते, वृद्ध वेगी ही, और वो बूढ़ी बिल्कुल अनल राम राम कर रही है, रोटी बना रही है और आवाज लगई बार कि भिक्षा दो। और के भी अनल रे बाकाना में आवाज पड़ी कि री आवाज तो सेंधी सेंधी लग रही है। अनल बाहर आई और बाहर आवते देख रहे अपनो ही भाई खड़ो है, पर और क्या नहीं प्रणाम करिया कि कौन हो, क्यों अनल में मकसूद। सजनों देखो ये भाव निष्ठा के मैं मकसूद। अरे भाई तुम झोली में काची रोटी डाली तो क्यों, ये बहन तो काची रोटी कैसे दे रही है? तो क्यों आप संत हो भाई, और सूर्य अग्नि आप इन्हें पकाई लो। तो क्यों बहन अब चल तुम्हारे साथ में ये रोटी तो पक जाए। अनल और मकसूर जैसे जैसे भी नगरी बाहर निकले तपतीती बढ़ गई के बाद रोटी तो सिक गई पर बा नगरी जल गई। सजनों भी नगरी में अग्नि लग और आग लगे उस गांव में, जट नहीं राम को नाम जी, नगरी में राम जी रो नाम नहीं है भी नगरी में तो अग्नि ही लग जानी चाहिए। सजनों देखो बहन भैयारी भक्ति। सजनों ये भक्ति ऐसा बीज है जो कभी समाप्त नहीं हुआ करे। ये संतारी सत्संग आप सुन रहा हो, राम राम कर रहा हो, संतारा दर्शन कर रहा हो, ये व्यर्थ नहीं जावे। सजनों कोई ना कोई जन्म में चित्रा किसी कोना में ये महापुर सारा सब जमा हो जाए और पतो नहीं किसा जन्म में ये वापिस प्रकट हुई और अपनो उद्धार करेला। तो सत्संग लगा रहे हो, संतारी सेवा करता रहे हो, राम राम करता रहे हो, निसंदेह इस जन्म में नहीं तो कोई अगला जन्म में कल्याण तो वे ही अपनो सजनो निश्चित ही। भिक्षा निमित्त उन बस्ती में उहाज करी, काची रोटी लेकर धाई सूरज तपावही। सूरज तपाई रोटी तेज बिस्तारियो ऐसो के पूरी जाड़ कियो सारो भस्म करावही। भी नगरी रो भी राजा रा राज खजाना और पूरी नगरी में अग्नि लाग गई और अनल और मकसूर दोनों भाई बहन साथ निकल पड़िया और अमर लोक की प्राप्ति करी। बोली राम जी महाराज की। ये भक्ति रही शक्ति है सजनों।
बहुत ही सुंदर प्रसंग मैं आपने शॉर्ट रूप में ही बताया, क्योंकि कल और सत्संग में प्रसंग आई। आज तो सजनों बहुत ही सुंदर लगन रे विषय में हीरादास साईं बापा ने बहुत अच्छी बातें बताई, और यही प्रसंग आप संक्षिप्त में समझ जाइए। जो अनल मगशूरा कैसा भाव हा सजनों, ऐसा ही भाव संतारे प्रति सदगुरु रे प्रति अपना बने। बहुत ही सुंदर लोग पधारिया है, वापिस बसारो भी टाइम भी जाए आप रहे तो कल री सत्संग में और आगे भक्ता री कथा आप विस्तार पूर्वक सुना ला। भाव बोली राम।